हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ हुडको का जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है। हुडको, जिसका पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना पीएसयू है। नवरत्ना पीएसयू जो है हुडको अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर कंट्रोल में काम करती है। ये इसका 2024 में भी रिक्रूटमेंट आया था और 24 में जो रिक्रूटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। कई स्टूडेंट्स जो अपने यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं वो अभी वर्किंग कर रहे हैं और उन्हीं में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे ये नोटिफिकेशन भेजा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन को। ये लगातार 24 के बाद में दूसरे साल में ही 25 में नोटिफिकेशन आया। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है फाइनेंस डिसिप्लिन का, वो दो तरह की पोस्ट के लिए आया है। एक है लेटरल पोजीशन, जो सीनियर लेवल की पोस्ट कह सकते हो, और एक है जूनियर लेवल की पोजीशन, जो ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में कह सकते हो। तो मैं दोनों तरह की पोस्ट को डिस्कस कर लेता हूँ उसमें। तो सबसे पहले मैं लेटरल जो पोजीशन, जो सीनियर लेवल की पोजीशन है, उसमें डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर E5 लेवल की कैटेगरी की दो अलग अलग लेवल की पोस्ट है। ठीक है, एजीएम E4 लेवल की पोस्ट है, एक है सीनियर मैनेजर E3 लेवल की पोस्ट है, और एक मैनेजर E2, ठीक है, E2 लेवल की पोस्ट है। डीजीएम की जो दो अलग अलग पोस्ट दी गई है, उन दोनों में ही टोटल पोस्ट 2 है। यानी जो डीजीएम जो फर्स्ट कैटेगरी दे रखी है, उसमें दोनों पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए हम, जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का मांगा गया है, मैक्सिमम एज आपकी 45 होनी चाहिए। जो सेकंड जो डीजीएम की पोजीशन दी गई उसमें भी 2 है उसमें, लेकिन उसमें जनरल की 1 पोस्ट है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 1 पोस्ट है। टोटल उसमें भी जो है वो 11 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैक्सिमम एज 45 रहेगी। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है आपका एक्सपीरियंस का। जो डीजीएम जो E5 कैटेगरी में जो 2 पोस्ट जनरल की ली जाएगी, उसमें एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, कैंडिडेट शुड परचेज हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग और डेप्ट मॉडलिंग फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट, पीपीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन रियल एस्टेट, रोड, एनर्जी ट्रांजेक्शन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कुल मिला के जो है वो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एक लाइन में बात करूँ तो। अब वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे पीपीपी मोड पे, चाहे कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट हो, चाहे आपका रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आपने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड अगर काम किया है तो 11 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में। दूसरा जो डीजीएम लेवल का जो पोस्ट है, उसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग मैटर्स का, कोस्टिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, इनका एक्सपीरियंस मांगा है। यानी इसको अपन ये कह सकते हैं जनरल फाइनेंस का एक्सपीरियंस जो है। तो जनरल फाइनेंस का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए जो है वो 2 पोस्ट है और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए भी 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस दोनों में ही 11 साल का है। एजीएम की बात करें तो एजीएम जो जनरल फाइनेंस का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्सेशन मैटर्स है, उसमें 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की पोस्ट है। वहाँ पर मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, जो डीजीएम की जो पोस्ट है E5 लेवल की पोस्ट है, उसका सीटीसी इन्होंने बता दिया 22.1 लाख जो है वो आपका पर एनम का सीटीसी रहेगा। एजीएम का जो सीटीसी है इन्होंने 18.96 लाख पर एनम बताया है। जबकि सीनियर मैनेजर की जो E3 लेवल की पोस्ट है वो टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 3 है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है। मैक्सिमम एज जो है वो 35 रहेगी और उसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का मांगा गया। सीटीसी इन्होंने बताया है 15.80 लैक्स आपका जो है वो सीटीसी रहेगा। मैनेजर E2 कैटेगरी का अगर बात करें तो 4 पोस्ट है, उसमें जनरल की 2, एससी की 1 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 1 पोस्ट है। और सीटीसी आपका रहेगा 12.64 लाख का आपका सीटीसी इसमें रहेगा। तो ये जो पोजीशन है ये आपकी सीनियर लेवल पोजीशन कह सकते हैं, जो E2 एंड अबव की जो पोस्ट दे रखी है। इसमें जो टोटल जो पोस्ट दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों पोस्ट पे जो सिलेक्शन है आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। यहाँ पर कोई भी आपकी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशंस को सॉर्ट किया जाएगा और उसके बाद में जो भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है उसको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स की। ठीक है, जिसका रिटर्न एग्जाम होगा। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो E1 कैटेगरी के लिए है, जिसकी E1 कैटेगरी में जैसा कि आपको पता है कि स्किल जो होती है वो 40,000 से 140 वाली स्किल रहती है। यानी आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रहेगी, उसके बाद में DA, HRA जो भी परक्यूसिट्स आगे अपन डिस्कस करेंगे वो आपको मिलेगा। मैक्सिमम एज जो है इसमें 28 रहेगी, यानी फ्रेश जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल फाइनेंस से डिसिप्लिन में जो पोस्ट है वो 14 है। 14 का अगर बाइफिकेशन जो दे रखा है इन्होंने, जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए 2, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 4, EWS के लिए 1, यानी कुल मिलाकर आपकी टोटल 14 पोस्ट है। ठीक है,
तो ये जो वैकेंसी है ये दोनों ही जो सीनियर लेवल पोजीशन और एकेडमिक लेवल जूनियर लेवल की जो पोजीशन है उन दोनों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। फाइनेंस के लिए जो अगर मैं रिक्विजिट मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो CA होना चाहिए, CMA होना चाहिए, MBA फाइनेंस होना चाहिए। अगर आप MBA फाइनेंस होते हैं तो मिनिमम आपका 60% जो है वो मार्क्स होना चाहिए MBA फाइनेंस में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने जो ग्रेजुएशन है जो पार्ट टाइम मोड पे की है उसमें डिस्टेंस मोड पे की है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। आपने MBA इस तरीके से किया है। इवन का जो CTC इन्होंने बताया 14.19 लाख पर एनम, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिक सैलरी प्लस ID जो 49% चल रहा है अभी, HRA 27% ऑफ बेसिक जो मिलेगा, 35% आपको पर्क्स एंड अलाउंस जिसको कैफेटेरिया अलाउंस भी बोलते हैं, PRP वो आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, KRA आपका ग्रेडिंग कितना है, और 30% सुपर एनुएशन आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो उस हिसाब से जो है वो आपका CTC 14.19 लैक्स आपका बनता है। बट अगर मैं ये कहूँ कि सुपर एनुएशन बेनिफिट को अगर छोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर आपका जो CTC बनेगा वो 12 लैक्स आपका पर एनम आप मान के चलिए कंप्लीटली अभी के लिए, ठीक है। अदर बेनिफिट्स जो और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मिलते हैं, लीज फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लीव एनकेसमेंट की फैसिलिटी मिलती है, ग्रुप इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी जो है, मेडिकल बेनिफिट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी PSUs में मिलती है वो सारी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी हुडको में ऑलरेडी नवरत्ना इसमें कंपनी है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि जो PRP है वो आपकी पोस्ट वाइज देखा जाएगा। SC ST जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन रहेगा, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो लेटरल जो पोजीशन है या सीनियर लेवल की जो पोजीशन है उसके लिए कहा गया है कि अगर आप एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मिनिमम इमीडिएटली लोअर पे स्केल पे होना चाहिए। यानी आप E5 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 साल आप E4 पे होना चाहिए, E4 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो E3 पे आपका 1 साल होना चाहिए, E2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो E1 में आपका 1 ईयर आपका होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट ऑलरेडी इक्विवेलेंट पे स्केल पे काम कर रहे हैं और उस सेम पे स्केल पे स्विच करना चाहते हैं या अबव स्केल पे काम कर रहे हैं, वहाँ से परेशान है और फिर भी लोअर स्केल पे आना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है आपकी ये 1 ईयर की जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी नेसेसरी नहीं रहेगी, क्लियर। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको आपका CTC का बैकअप देना पड़ेगा, ठीक है। और कम से कम एटलीस्ट जो है वो आपका 1 ईयर उसी पे स्केल पे आपका वर्क होना चाहिए, तो ही आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस जो चाहे रेगुलर कैटेगरी का हो, चाहे फिक्स रेम्यूनरेशन बेसिस का हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, सभी को ही कंसिडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस में कोई कैटेगरी नहीं हो सकती। NOC आपको अगर एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सबमिट करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी वो 1:5 के रेशियो में की जाएगी, जो लेटरल पोजीशन की बात कर रहे हैं, और सेम रेशियो जो 1:5 उसमें ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 1:5 आगे अपन देखेंगे। जो सीनियर लेटरल पोस्ट जो है DGM की या E2 से अबव की जो पोस्ट है उनका जो सिलेक्शन है वो ओनली इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा, उसके लिए कोई भी एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं होगा। मेन जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए जो वीडियो इसको देख रहे हैं उनके लिए ध्यान रखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका CBT होगा, CBT के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो CBT जो होगा जैसा लास्ट 2024 में हुआ था उसका पेपर ऑलरेडी मैंने ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र में अपलोड कर रखा है। तो अपने जो कॉमर्स का जो पार्ट है, अपनी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, अकाउंट, कोस्ट, FM, ऑडिट, लॉ, GST, इनकम टैक्स, तो उनके टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड यानी आपकी जो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK, इनसे जो चारों जो जनरल के पार्ट होते हैं उनसे 15-15 आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल जनरल एप्टीट्यूड के अगर जो है वो 60 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 60 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 90 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल हो गया। ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स का, और टोटल आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मतलब टाइम भी सफिशिएंट है, मुझे नहीं लगता कि 120 मिनट 150 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट जो है वो कम है, बहुत सफिशिएंट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करती है आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसके अलावा जो CBT होगा वो अपने इंडिया के 21 सिटीज़ में होगा, ये नाम दे रखे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी रिटर्न से वो 1:5 के रेशियो में होगी, यानी अपने टोटल जो 14 पोस्ट है तो लगभग जो एग्जैक्ट 70 कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपके जो एग्ज़ाम का जो वेटेज है, CBT का जो वेटेज है वो 80% रहेगा, उसके अलावा इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 20% रहेगा, ठीक है। तो मतलब मेन जो रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में वो रिटन टेस्ट अप्लाई करेगा।
ठीक है। तो रिटन टेस्ट को बहुत अच्छे से क्रैक करना है और उसमें भी जनरल पेपर जो है उसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे उसी में मात खाते हैं और जिसका वो स्ट्रॉन्ग है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जिनका फाइनल ईयर अभी चल रहा है या जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, अवेटिंग है, सीए फाइनल की एग्ज़ाम दे दी है, सेमी फाइनल की एग्ज़ाम दे दी है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इंटरव्यू से पहले पहले आपके पास में कंप्लीट आपके जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो कट ऑफ डेट है, चाहे वो एज के रिगार्डिंग में हो, चाहे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग में हो, या सीटीसी के लोअर लेवल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग में हो, वो आपका 1 सितंबर 2025 की डेट देखी जाएगी। ठीक है। तो ध्यान रही आपका जो कट ऑफ डेट है वो 1 सितंबर 2025 रहेगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और अलग से फीस पे करनी रहेगी। ठीक है। इसके बाद है कि अगर आप एक्सपीरियंस वाली पोस्ट अप्लाई करते हैं तो 1500 का आपका वो रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। और अगर आप ट्रेनी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए जो है वो 1000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 1000 रहेगा। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। आपको हुडको की वेबसाइट से ही ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है, www.hudco.org.in। डेट शीट इन्होंने बता दी है कि जो आपकी जो कट ऑफ डेट जैसे अभी डिस्कस किया 1 सितंबर रहेगी। फॉर्म जो ओपन हो चुके हैं वो 27 सितंबर से ओपन होंगे। ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 अक्टूबर आपकी डेट रहेगी। कुल मिला के आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए 20 दिन आपको दिया गया है, 20 से 21 दिन आपको दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली जो हुडको का जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए कि लगभग जो है वो नवंबर एंड या ये कह सकते हैं कि दिसंबर बिगिनिंग में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पहले भी जो है वो 2024 का पेपर पैटर्न ही सेम पेपर पैटर्न रहेगा। और सबसे स्कोरिंग जो है वो आपका 90 का जो है वो पेपर है। इसमें अगर आप चाहें तो 90 में से 80+ आराम से मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं इस कोर्स के लिए, हुडको की वैकेंसी के लिए, तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाकर जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पे या तो आप ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स देख सकते हैं, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर की जो अभी जो ज्ञानास्त्र बुक रिलीज़ हुई है वो भी देख सकते हैं। उससे आपको पेपर पैटर्न काफ़ी अंदाज़ा मिल जाएगा। और उसमें मैंने हुडको का पेपर जो 2024 का दिया है वो भी प्रिंटेड फॉर्म में दिया है। ठीक है। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी टेस्ट सीरीज़ का अलग से कोर्स दे रखा है। एमसीक्यू बैंक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका भी अलग से कोर्स दे रखा है तेजस कॉमर्स क्लासेज की एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया व्हाट्सअप 9119118633। ठीक है। थैंक यू गाइज।